जिस बेवफा सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा, वहीं उसकी सलामती के लिए पति का परिवार भगवान से मिन्नतें कर रहा था। 23 मई से लापता होने के बाद राजा और सोनम की तलाश में परिवार ने हर संभव कोशिश की, यहां तक कि तंत्र मंत्र क्रिया भी कराई गई। राजा के परिवार ने हर जगह तलाश की, पुलिस स्टेशन, रिश्तेदार, होटल, सोशल मीडिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर राजा के घर वाले पहुंचे चिंतामण रोड स्थित अखाड़ा परिषद, जहां महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने तंत्र क्रिया से खोज का प्रयास किया। 28 मई को अभिषेक नामक युवक राजा के कपड़े और फोटो लेकर आश्रम आया। महंत ने एक विशेष अनुष्ठान किया। राजा के कपड़े और मंत्र वाली पर्ची को गोबर में लपेटकर जमीन में गाड़ दिया। महंत ने परिवार को आश्वासन दिया 5 दिन में खबर मिलेगी, और ठीक 5 दिन बाद 2 जून को राजा की लाश मिलने की खबर आई। दिलचस्प बात यह है कि सोनम के परिवार ने भी गायब होने के बाद तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था। वो भी यही मान रहे थे कि दोनों साथ हैं और किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। 2 जून को चेरापूंजी के पास एक खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। हालत बेहद खराब थी। पास में एक रेनकोट मिला और हाथ में बना राजा टैटू पहचान का जरिया बना। पुलिस ने मौके से महिला को सफेद शर्ट, धारदार हथियार, टूटा हुआ मोबाइल और पेंट्रा 40 की दवा की पट्टी की बरामद की। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से की गई है। पहले पुलिस ने इसको एक लूटपाट वाला मामला माना, लेकिन कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। राजा की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, कुछ हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस ने सोनम को कॉल डिटेल्स उसकी निकाली। यहीं से केस में एक बड़ा मोड़ आया। राजा की मां उमा रघुवंशी का बयान आया। राजा कहता था कि सोनम उससे बात नहीं करती, उसे इग्नोर करती है, लेकिन हमें यकीन था कि सोनम अच्छी लड़की है। हमें नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कर देगी। अब पुलिस की जांच इस दिशा में जा रही है कि कहीं ये हत्या प्रेम संबंधों या पारिवारिक दबाव का परिणाम तो नहीं। तो आपको बता दें, जब इस चीज पर मेघालय पुलिस ने और ज्यादा छानबीन की तो क्या कुछ निकल कर आया। कॉल डिटेल्स में सोनम का अफेयर, यानी कि इस बात पर तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि सोनम का अफेयर था, और वो भी किससे? उस ही के पापा की फैक्ट्री में कर रहे काम करने वाले एक लड़के से। भाई का दावा है, यानी कि सोनम के भाई गोविंद का दावा है कि वो उसको राखी बांधा करती थी, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी राखी बांधती थी, तो उनके बीच के जो भी संबंध है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। वहीं बात करें तो केस को इतना खंगाल लिया गया कि इस केस में 4 लड़के और एक सोनम ये पकड़े गए, और ये सबसे बड़े कल्प्रिट इसमें साबित हुए। सबने एक्सेप्ट भी कर लिया कि इन्होंने ही राजा को मारा है। पूरी कहानी पता लग गई कि किस तरीके से लोकेशन शेयर की गई सोनम की तरफ से, और वहां पे लोगों को बुलाया गया और उसको मारा गया। यहाँ तक कि मेघालय पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि सोनम ने उन चारों की मदद की थी, उन तीनों की मदद की थी राजा की बॉडी को खाई में फेंकने के लिए। तो यहाँ पर आधे से ज्यादा खुलासे हो चुके हैं, और उन खुलासों के बीच अब ये लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी और भी कई बड़े सबूत आने बाकी हैं, क्योंकि जो ज्वेलरी सोनम अपने ससुराल से अपने घर से लेकर गई थी वो वापस लेकर नहीं लौटी। जी हाँ, सोनम सारी ज्वेलरी लेकर लौटी थी, लेकिन वो ज्वेलरी अब कहाँ है, वो पैसे अब कहाँ हैं। यानी कि भी दावा किया गया कि सोनम ने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। क्या वो मिले, क्या वो अकाउंट से ट्रांसफर हुए, इन सब डिटेल्स के बारे में अभी जानकारी आ रही है। आपको हम अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।